हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्विनमा व्लॉग। तो ये ब्लॉग है, आज मैं और मेरी बेटी पीहू इंडिया जा रहे हैं मस्कट से। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है जो मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी 5 इयर्स की है। आज तक मैंने कभी अकेले विदाउट अपने हस्बैंड के नहीं किया है ट्रैवलिंग। तो पहली बार है जो मैं अपनी बेटी के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं मस्कट से इंडिया जा रही हूँ दिल्ली। तो ये वही है, थोड़ी नर्वसनेस है। तो मैं इसमें आपको यही दिखाऊंगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले अपनी बेटी के साथ ट्रैवल किया, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में, तो कैसे किया। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। मेरे हस्बैंड हम दोनों को ड्रॉप करने आए थे। तो अभी बस मैं गाड़ी से अपना लगेज निकाल रही हूँ और फिर जाएंगे हम एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ मेरी बेटी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि उसे अपने पापा को छोड़ के अकेले जाने का मन नहीं था इंडिया। तो यहाँ बहुत सैड हुई है, बहुत रोई भी है। बट हमने इसको समझाया कि नहीं, पापा आ जाएंगे बाद में। तो बस अभी हम चल रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। देखो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड उसको समझा रहे हैं कि तुम साइड मत हो। तो बस अब हम चलते हैं अंदर। तो हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। जैसे इंडिया में होता है कि हम जो आपके साथ आपको ड्रॉप करने आता है वो गेट से अंदर नहीं उसको अलाउ करते हैं। बट यहाँ मस्कट में आपको बोर्डिंग पास तक आपके साथ कोई फैमिली का है तो उसको आना अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ हमने लगेज जो देना था सारा ही दे दिया। मैंने कुछ हैंड में नहीं रखा ताकि मैं पीहू के साथ अकेले कंफर्टेबल रहूँ। और हमने अपने बोर्डिंग पास ले लिए। और ये यहाँ का सिटिंग एरिया था सिक्योरिटी से पहले। तो हमारे पास टाइम था। तो यहाँ पीहू अपने पापा के साथ खेल रही है, उन्हें छोड़ नहीं रही। उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपने पापा को छोड़ने में। अब लगता ही है क्योंकि मैं जा रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि बोर्डिंग पास तक आप अपनी फैमिली के साथ, कोई आपको ड्रॉप करना आता है तो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो अब हमारा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बस मैं और पीहू अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाएंगे। यहाँ तक ही अलाउ होता है। अब इसके अंदर जो आपके साथ है वो नहीं आ सकते। तो अंदर जाने के बाद इमिग्रेशन होता है, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता है, साफ साफ लिखा होता है। तो इमिग्रेशन करा के अपनी चेकिंग करा के हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे। देखिए सामने चैनल था, सारे आपको परफ्यूम्स के, ज्वेलरी के और कपड़ों के बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, ड्यूटी फ्री मिल जाएगा।
तो कॉस्मेटिक में भी आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप एयरपोर्ट से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फूड कोर्ट भी था, तो आपको कुछ खाना है तो खा लो। तो हमारे पास टाइम था, तो पीयू और मैंने पूरा जो भी था ये एरिया हमने पूरा घूमा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था। तो यहाँ पे बस हम यही सब घूम रहे हैं। बट पीयू को कुछ चॉकलेट्स लेनी थी, तो उसके लिए मैं इसके साथ ड्यूटी फ्री गई थी इसको चॉकलेट्स दिलाने। तो ये सामने ड्यूटी फ्री है। अब हम जा रहे हैं पीयू और मैं इसके अंदर। तो यहाँ देखते हैं पीयू क्या लेगी अपने लिए। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे भी परफ्यूम्स भी थे, बहुत तरीके की चॉकलेट्स थी, और ऑलमोस्ट सभी कुछ था। तो यहाँ देखिए पीयू ने पहले एक किंडर जॉय का कोई टॉय था, इसे समझ नहीं आया, फिर इसने वापस रख दिया। फिर इसने और देखा और सारी चॉकलेट्स देखी। अगर आपको इंडिया कहीं से लेके जाना है तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा। आप बाहर से लेंगे तो यहाँ के रेट में आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा, तो इससे अच्छा है आप बाहर से ही लेके आएँ। बट पीयू को चाहिए था इसलिए हमने ले लिया। अब मुझे कुछ चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम देखते हैं कहीं हमें अच्छी चाय मिलेगी तो मैं अपने लिए चाय लूँगी। पीयू को कुछ खाना नहीं था, मैं इसको घर से ही खिला के लाई थी। तो ये एक कैफ़े टाइप का था। यहाँ पे देखिए सिटिंग एरिया है, यहाँ पीयू बैठ के देख रही है। तो बस इसी तरीके से हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम था, हमने ये सब कुछ शॉप्स पे देख के अपना टाइम को पास किया। तो फिर मैंने अपने लिए चाय ली, और अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर पे, जो हमारा गेट नंबर था। क्योंकि अच्छा वहीं जाके पहली बैठ जाओ फिर भागा दौड़ी नहीं होती है। हमारा गेट नंबर थोड़ा दूर था, तो बस अब हम जा रहे हैं गेट के पास, वहीं जाके बैठेंगे और फिर टेंशन नहीं होगी, सामने ही गेट होगा तो एकदम से हम चले जाएंगे। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। तो हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर और अपनी सीट पे बैठ गए हैं। और ये हमारी जो फ़्लाइट थी मस्कट टू दिल्ली थी, एयर इंडिया फ़्लाइट थी, और टाइम लगता है 3 आवर्स 15 मिनट। तो पूरी फ़्लाइट मतलब फुल थी, कोई भी सीट खाली नहीं थी। तो बस अब हम वेट करेंगे टेक ऑफ़ का, और टेक ऑफ़ के बाद हमें इसमें खाने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि इसमें मील मिलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या खाने के लिए मिला है। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं टेक ऑफ़ का। अगर आपके साथ भी छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए मतलब फ़्लाइट में करने के लिए नोटबुक, कलरिंग ये सब ले आए, तो इससे बच्चे का टाइम अच्छे से पास हो जाता है। तो मैं हमेशा जब भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो कोशिश करती हूँ पीयू के लिए कुछ कलरिंग का उसको शौक़ है तो कलरिंग का कुछ रखूँ। तो ये हमें यहाँ खाना मिल गया था। हमें 2 टाइप्स का पनीर था और राइस थे, कर्ड थे, और बाद में डेज़र्ट मिला था। ये केक बहुत अच्छा था। तो
तो पीयू को सिर्फ केक ही पसंद आया, क्योंकि जो सब्जियाँ मतलब पनीर की सब्ज़ी थी वो थोड़ी पीयू के हिसाब से स्पाइसी थी। तो बस अब हमारी फ़्लाइट जो है वो इंडिया में दिल्ली में लैंड हो गई है। तो बस अब हम बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट में जाके अपना लगेज कलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे भी जाके आपको इमिग्रेशन कराना होता है, तो वही सब करेंगे। मतलब मस्कट का जो एयरपोर्ट था इतना खाली था, और इंडिया आते ही इतनी सारी भीड़ देखने को मिल जाती है। तो मेरी जो फ़्लाइट लैंड हुई थी सुबह 2:30 बजे हुई थी, तो देखिए सुबह सुबह भी यहाँ इतनी भीड़ है। तो ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बस अब हम जा रहे हैं, पहले इमिग्रेशन कराएंगे, उसके बाद हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। लगेज कलेक्ट करके बस हम बाहर निकल गए। मेरा भाई मुझे पिक करने आया था, और हम दोनों इतना टायर्ड हो गए थे, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। जल्दी मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।